आपको एक बात माननी पड़ेगी आज। आपको झूठ नहीं बोलना पड़ेगा, किसी भी तरीके से आपको सच बताना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये कौन सा टॉपिक है जो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। यस, सही सोचा आपने। आज का जो टॉपिक है वो है विल हैव टू। तो वंस अगेन आई एम हियर बिफोर यू ऑल with an excellent topic, and that is will have to. Now friends, we are going to learn it from the beginning. will have to का प्रयोग आखिरकार हम लोग कहां करेंगे, इसी टॉपिक को हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे अगर आपसे यह बात कही जाए कि आपको 5 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, मजबूरी है, चलिए मैं आपको डांट रहा हूं एज ए गार्जियन, आप अपने भाई को डांट रहे हैं, छोटे भाई को डांट रहे हैं, या किसी बात को फोर्सफुली कह रहे हैं, तो आप इसी सेंटेंस का प्रयोग करने वाले हैं। या किसी प्रकार की कोई मजबूरी आपको अपने आप में दिखानी होगी, तब भी आप इसी सेंटेंस का प्रयोग करने वाले हैं। जैसे अगर हालात खराब हो जाए तब आप कहेंगे, क्या कहूं, मुझे लगता है घर छोड़ना पड़ेगा, पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे। तो जिस टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं वो विल हैव टू है और इसी का प्रयोग हम लोग आज करने वाले हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, तो आप इसे बनाएंगे यू विल हैव टू टेल ए लाई, या फिर यू विल हैव टू लाई का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको जमीन बेचनी पड़ेगी, तो इसे आप बनाएंगे यू विल हैव टू सेल द प्लॉट, या यू विल हैव टू सेल द लैंड। अगर आपसे कहा जाए कि आपको इस साल परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा, तो आप इसे बनाएंगे यू विल हैव टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन दिस ईयर। इस तरीके से ये सेंटेंस आपके सामने बनेंगे। ये बहुत सारे सेंटेंसेस होंगे जो पड़ेगा वाले सेंटेंस आप हमेशा लाइफ में कभी ना कभी यूज करते हैं। तो इसी सेंटेंस को बनाते हैं, सीखते हैं। कुछ सेंटेंसेस मैं आपको दे रहा हूं और उसे आप बनाइए। तो चलिए विल हैव टू से सेंटेंस को बनाना शुरू करते हैं। आपका जो टॉपिक होगा उसे हम बनाएंगे विल हैव टू से। अगर इसे आपको बनाने के लिए कहा जाए तो इसका कुछ पैटर्न है, इस पैटर्न को एक बार आप सही से देख लीजिए। सबसे पहले आपको यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, जिसकी हिंदी लास्ट में होगी पढ़ेगा, पढ़ेगी और पढ़ेंगे। इस तरीके से सेंटेंस आपका ये बनेगा। आइए कुछ सेंटेंसेस को देखते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस है, आपको झूठ बोलना पड़ेगा। आपको झूठ बोलना पड़ेगा। अगर आपको इसे बनाने के लिए कहा जाए तो इसे आप बनाएंगे यू विल हैव टू लाई। फिर से सुन लीजिए, इसे आप बनाएंगे यू विल हैव टू लाई। और यदि आप चाहें तो इसे आप इस ढंग से ही बना सकते हैं, यू विल हैव टू टेल ए लाई। तो 2 तरीके हो गए, यू विल हैव टू लाई या यू विल हैव टू टेल ए लाई। ये दोनों तरीके से सेंटेंस को आप बना सकते हैं। एक सेंटेंस और देखिए, सेंटेंस है तुम्हें जमीन बेचनी पड़ेगी। अगर आपको इसे बनाने के लिए कहा जाए तो आप इसे बनाएंगे यू विल हैव टू सेल द प्लॉट या यू विल हैव टू सेल द लैंड। आप दोनों तरीके से इसे आप बना सकते हैं। जो वर्ड आपको समझ में आए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। सेंटेंस को आप बनाइए, फिर से देखिए, यू विल हैव टू सेल द प्लॉट। अब कुछ सेंटेंसेस है जिसे अब आपको बनाना है। पहला सेंटेंस आपको आना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद का सेंटेंस है आपको मेरे लिए झूठ बोलना पड़ेगा। और लास्ट सेंटेंस है तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा। अब मैं आपको इन चारों सेंटेंस को बनाने के लिए वक्त दे रहा हूं और आपको अपनी कॉपी में इन चारों सेंटेंस को लिखना है, बनाना है। इसके बाद मैं आपको इसी सेंटेंस का सही सेंटेंस बनाकर दिखाऊंगा। आपको इसे मिलाना है। मिलाने के बाद आपको देखना है ये आपको बनाना आया या फिर आपको नहीं आया है। इसकी प्रैक्टिस अभी और भी जारी रहेगी। तो चलिए शुरू कीजिए बनाना। नाउ यू कैन मेक द सेंटेंस लाइक दिस। आपको आना पड़ेगा, इस सेंटेंस को आप बनाएंगे यू विल हैव टू कम। यू विल हैव टू कम।
द नेक्स्ट सेंटेंस वी हैव हियर इज तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी एंड यू कैन मेक दिस सेंटेंस विद द हेल्प ऑफ विल हैव टू। आई होप आपने बनाया होगा यू विल हैव टू लीव द जॉब, या फिर आपने बनाया होगा यू विल हैव टू क्विट द जॉब, या फिर लास्ट में आपने हो सकता है आपने कुछ ऐसे बनाया होगा यू विल हैव टू रिजाइन द जॉब। आप इसे तीनों तरीके से बना सकते हैं। अब आपके सामने नेक्स्ट सेंटेंस, इजिली यू कैन ट्रांसलेट इट, आई एक्सपेक्ट यू ट्रांसलेटेड लाइक दिस, यू विल हैव टू लाई फॉर मी या यू विल हैव टू टेल ए लाई फॉर मी। आप इसे दोनों तरीके से बना सकते हैं। एंड द लास्ट सेंटेंस हियर इज तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ेगा, इसे बनाएंगे यू विल हैव टू वेट फॉर मी, यू विल हैव टू वेट फॉर मी। तो उम्मीद है आपको आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो फिर आप सोच क्या रहे हैं, तुरंत लाइक कीजिए, लाइक और शेयर भी कर दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। इस टॉपिक का फायदा उन्हें भी तो हो, कम से कम वो भी आपको शुक्रिया अदा करेंगे। तो फिर नए टॉपिक के साथ। और हाँ, एक बात और, अगर आप कोई नया टॉपिक चाहते हैं तो कमेंट में जरूर डालें कि मैं आपको नया टॉपिक लेकर आऊंगा और उसके बारे में बताऊंगा। कोई टॉपिक अगर है दिमाग में तो आप जरूर कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं आपके लिए तो नए नए टॉपिक लेकर आ ही रहा हूं। बस मिलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।